एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज की क्लास इस टॉपिक पर है 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो हाउ टू राइट अ कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच लिखने की सबसे इजी एंड सिंपल ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ऐसी ट्रिक आपको कभी किसी ने बताई भी नहीं होगी। तो ये मेरी पर्सनल ट्रिक है और इसे यूज़ करके सीरियसली एक कैरेक्टर स्केच मैंने याद किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे 3-4 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि कैरेक्टर स्केच कैसे लिखते हैं और कैसे उसको लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको चैप्टर की समरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए चैप्टर की समरी लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर की समरी लर्न कर ली तो आपको चैप्टर ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। चैप्टर आप समरी की वजह से आप चैप्टर अच्छे से समझ भी जाते हैं, समरी अगर आपने पढ़ ली तो। एंड अगर आपने इसको लर्न कर लिया तो लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप बहुत आराम से इंग्लिश का लर्न कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिर्फ एक समरी लर्न कर कर आप पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, समरी याद करनी है पूरे चैप्टर की। एंड देन सेकेंड पॉइंट क्या होता है, आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपसे कैरेक्टर स्केच पूछा तो कैरेक्टर स्केच में आपको क्या करना है, कम से कम उस कैरेक्टर की 3 से 4 आपको अच्छी अच्छी बातें नोटिस करनी है। तो एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, तो हम एन्चेंटेड पूल के युधिष्ठिर का हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। तो युधिष्ठिर के बारे में हमको 4-5 पॉइंट्स अच्छे अच्छे लिखना है। हमको युधिष्ठिर का कैरेक्टर स्केच लिखना है। ओके, तो अब हम उसके बारे में क्या क्या अच्छी बातें लिख सकते हैं। देखो, मैंने बुक से लर्न किया था, मैं आपको भी वही बताऊंगी, वही आपको रिकमेंड करूंगी। सबसे पहला पॉइंट क्या था, युधिष्ठिर जो है वो एल्डेस्ट ब्रदर था। ठीक है, आपको इस तरीके से जो है ना हेडिंग वाले पॉइंट्स जो होते हैं कैरेक्टर स्केच के, आपको वो लर्न करना है। तो युधिष्ठिर क्या था, एल्डेस्ट ब्रदर था। ये हेडिंग हो गई, आपने इसको लर्न कर लिया। अब अगर आपने समरी याद करी है तो आप बहुत ज़्यादा आराम से बता सकते हैं कि युधिष्ठिर की क्या क्या खूबियाँ थी, आपने अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो युधिष्ठिर क्या था, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट ब्रदर्स इन ऑल पांडव। तो युधिष्ठिर जो था वो सारे पांडवों में क्या था, एल्डेस्ट ब्रदर था। तो ये क्या हुआ, आपको क्या करना है, हेडिंग से मैच करते हुए जो भी आपका कैरेक्टर है, आपको उसकी खूबियाँ हेडिंग से मैच करते हुए निकालनी है। जैसे एल्डेस्ट ब्रदर है तो आपको एल्डेस्ट ब्रदर के बारे में ही सारी जो है वो खूबियाँ युधिष्ठिर की निकालनी है। युधिष्ठिर क्या था, एल्डेस्ट ब्रदर इन ऑल पांडव्स। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। युधिष्ठिर क्या था, सारे पांडवों में एल्डेस्ट ब्रदर था। और वो क्या था, और वो जो है हमें और इसके बारे में क्या लिखना है, थोड़ी सी हमको स्टोरी भी लिखनी होगी। अगर आपने समरी अच्छे से याद किया तो आपको स्टोरी भी याद होगी। और समरी को अच्छे से आप 3-4 बार अगर पढ़ लेते हैं और रीड कर लेते हैं तो ये स्टेप आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। आप 3-4 हेडिंग जो है कैरेक्टर के बारे में अच्छी अच्छी सी बातें जो उसकी मेन लाइन बन सकती हैं, आप उनको पढ़ लीजिए। जैसे आपने पढ़ा कि युधिष्ठिर सभी पांडवों में एल्डेस्ट ब्रदर थे, तो एल्डेस्ट ब्रदर के ऊपर आपने हेडिंग बना ली एंड आपने पॉइंट क्या लिखा, एल्डेस्ट ब्रदर्स इन ऑल पांडव। तो युधिष्ठिर क्या थे, सभी पांडवों के एल्डेस्ट ब्रदर थे। और क्या था, दे वर 5 इन ऑल। तो आपने उसी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया आपने उसी के बारे में कि क्या था, पांडव जो थे, टोटल कितने पांडव थे, 5 पांडव्स थे वो पांडव, दे वर 5 इन ऑल। तो आपने ये इसके बारे में लिख दिया कि वो कितने थे। आपको क्या करना है कि मेन हेडिंग की आपने पहले जो मेन हेडिंग आपने बनाई उससे रिलेटेड आपने एक लाइन लिख दी कि एल्डेस्ट ब्रदर था वो सभी पांडवों में। सेकंड क्या आया, सेकंड पॉइंट आया, दे वर 5 इन ऑल। तो आपने उसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन किया। आपने बताया कि जो पांडव थे वो टोटल 5 थे और उसके बारे में आप एक लाइन अगर आपने एक्सप्लेन करी है तो ज़्यादा अच्छा। आपका कैरेक्टर स्केच जितना लंबा होगा, ऐसा नहीं कि आप 2 पेज का छाप दोगे आप, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर भी अच्छे से लिखना चाहिए। अब आपने लिखा एल्डेस्ट ब्रदर इन ऑल पांडव से, मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से इसको लिखना है। और आपने क्या लिख दिया, देखो 5 इन ऑल, आपने बता दिया कि 5 पांडव थे। और आप क्या लिख सकते हो इसमें, और पांडव जो थे वो एग्जाइल में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल। तो ये आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट बनाया, आपने एक हेडिंग बनाई और उस हेडिंग पर आपने 3-4 लाइनें यहाँ पे लिख दी। और आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए पहला तो हमने ये उसकी खूबी निकाली कि वो सब में बड़ा जो था वो ब्रदर था, एल्डेस्ट ब्रदर था वो सारे पांडवों में। उसी के ऊपर हमने 3 से 4 लाइन्स हमने बनाकर लिख दी। और हम क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, युधिष्ठिर जो था वो एक लविंग ब्रदर था, वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो हम ये भी एक हेडिंग बना सकते हैं, अ लविंग ब्रदर।
तो युधिष्ठिर क्या थे, वो बहुत एक लविंग ब्रदर थे। वो अपने भाइयों से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ था, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पूल के पास डेड देखा तो क्या हुआ था, युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और वो ये सेपरेट नहीं कर पा रहे थे कि कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है, क्योंकि वो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते थे। वो सारे भाइयों को बराबर मानते थे, उनकी सेपरेशन नहीं कर पाए थे वो बिल्कुल भी। तो यही लाइन आप यहाँ पे लिख दोगे कि जो आपने पढ़ा है वही लाइन जो है यहाँ पर लिख देंगे। तो युधिष्ठिर क्या था, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, हेडिंग हमने लिख दी। सेकंड स्टेप क्या है, हेडिंग से रिलेटेड हमको एक लाइन उसमें ज़रूर लिखनी होती है। तो हम क्या लिख देंगे, युधिष्ठिर loved his brothers very मच। और आपको क्या करना है, जहाँ पर उस कैरेक्टर की एक खूबियाँ जो है वो क्लियर होती हों, तो आपको स्टोरी का ऐसा सीन ढूंढना है। जैसे क्या था, एल्डेस्ट ब्रदर था, तो एल्डेस्ट ब्रदर के कहने पे ही सब चलते थे, पांचों जो चारों पांडव थे। तो क्या था, ये खूबी जो थी युधिष्ठिर की वो कहाँ निकली, युधिष्ठिर की ये खूबी निकली एग्जाइल के टाइम पे, यानी वनवास के टाइम पे युधिष्ठिर की ये खूबी सामने आई। देन क्या था, अ लविंग ब्रदर। तो लविंग ब्रदर में आप बताइए कौन सी सिचुएशन थी, कौन सा वो पार्ट था जहाँ पर युधिष्ठिर की ये खूबी सामने आए कि वो अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब जब क्या था, व्हेन, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसका ये आंसर ऊपर लिख देती हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। व्हेन युधिष्ठिर सॉ his brother laying dead। तो ये पॉइंट अभी मैं रफ कर दूंगी बिकॉज बाकी पॉइंट्स लिखने के लिए भी हमको जगह चाहिए थोड़ी सी। आप वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके। एंड व्हेन युधिष्ठिर सॉ हिज ब्रदर्स लेइंग डेड नियर द पूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर युधिष्ठिर की वो खूबी सामने आ रही है जिसमें उसके लविंग ब्रदर होने की बात सच हो रही है। तो कौन सा टाइम था वो, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पूल के पास डेड देखा, डेड पाया। तो क्या हुआ, he could not bear their separation and he cried loudly। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर युधिष्ठिर की वो खूबी सामने आई जिसमें वो अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा जो था वो लविंग ब्रदर वाली खूबी थी वो सामने आ रही थी। कहाँ, इस वाली सिचुएशन में। तो ये जो भी पार्ट मैंने लिखा है ये आपको समरी में मिल ही जाएगा, डेफिनेटली आप उसमें देखिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, युधिष्ठिर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे, क्योंकि हम सारे युधिष्ठिर के बारे में यहाँ पे बात लिख रहे हैं। तो युधिष्ठिर की और क्या खूबी सामने आई कि युधिष्ठिर काफ़ी ज़्यादा जो थे वो ब्रेव थे, क्योंकि और ब्रेव भी थे एंड इंटेलिजेंट भी थे। तो हम यही लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारी यही होगी कि ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। तो अब आपको वो सीन देखना है, स्टोरी का वो सीन आपको याद करना है जहाँ पर युधिष्ठिर की थर्ड वाली जो खूबी है, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ये जो है वो साफ़ हो रही है, ये बात जो है वो सामने आ रही है। तो वो कौन सी सिचुएशन थी, क्या करेंगे, हमको अपनी हेडिंग से मिलती जुलती एक लाइन ज़रूर इसमें लिखनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे युधिष्ठिर was brave to face any situation and he was intelligent as well। तो हमने क्या करा, हमने वही वाली बात लिखी जो कि युधिष्ठिर के बारे में सच थी, एंड जो हमने लाइन से अपनी हेडिंग से मिलती जुलती एक लाइन पूरी यहाँ पर लिख दी। तो आगे क्या होगा,
आगे देखिए। और अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमें वो सिचुएशन ढूंढनी है जहाँ पर युधिष्ठिर की जो थर्ड हमने युधिष्ठिर की खूबी लिखी है वो सेटिस्फाई होती है। अब हम उसको हमें वो थर्ड सिचुएशन भी ढूंढनी पड़ेगी। तो वो सिचुएशन हम कहाँ ले सकते हैं, इंटेलिजेंस युधिष्ठिर की कहाँ सामने आई थी, वो तब सामने आई थी जब युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों को जवाब दिया था। तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। Yudhishthir answered all the questions asked by Yaksh very satisfactorily। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाली हमने वो सिचुएशन लिखी है जहाँ पर जो युधिष्ठिर की थर्ड खूबी थी, तीसरी जो उसकी स्पेशलिटी थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। क्योंकि युधिष्ठिर की इंटेलिजेंसी कब सामने आई थी, जब उसने यक्ष के सारे क्वेश्चनों का जो आंसर था वो एकदम करेक्ट दे दिया था, सेटिस्फाई कर दिया था युधिष्ठिर को, उनको, यक्ष को अपने आंसर से। तो वहाँ पर जो थी युधिष्ठिर की थर्ड खूबी सामने आई थी। और क्या हो सकता था, और भी हम काफ़ी बातें युधिष्ठिर के बारे में लिख सकते हैं। सेटिस्फैक्ट्रीली इन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर करा था। और अभी बताते हैं और क्या हो सकता है युधिष्ठिर के। और आप समरी में याद करो, समरी में और क्या हुआ था। युधिष्ठिर ने जो है वो जस्टिस को बहुत पसंद करते थे। युधिष्ठिर जो थे वो न्याय प्रिय थे, न्याय उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। तो क्या था, उन्होंने लास्ट में क्या किया था, उन्होंने जब भैया क्या हो गया कि जो यक्ष थे उन्होंने युधिष्ठिर को ऑप्शन दिए कि अब तुम बताओ तुम्हें अपने कौन सा जो भाई है उसकी लाइफ बचानी है। युधिष्ठिर, आपको अगर समरी चाहिए चैप्टर की तो मैं पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो है 10th क्लास की वो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ से चैप्टर सारे समरी रीड करके आ जाइएगा चैप्टरों की। वहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं, तो आप कैरेक्टर स्केच और सारे लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे अगर आपको समरी याद है तो फोर्थ पॉइंट यहाँ से क्या बन सकता है, और क्या स्टोरी का एंड आते आते और क्या युधिष्ठिर की जो है खूबी हमारे सामने आई थी। युधिष्ठिर की खूबी आई थी हमारे सामने, दैट ही वॉज लवर ऑफ जस्टिस। तो युधिष्ठिर को जो है वो जस्टिस बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, अब तो यार आपको भी याद हो गया होगा मेरे साथ साथ। सबसे पहला स्टेप है हमको अपनी हेडिंग से मिलती जुलती एक लाइन यहाँ पर लिखनी है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट लाइन हम इससे मिलती जुलती क्या लिख सकते हैं, युधिष्ठिर लव्स जस्टिस। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए लिखा हुआ तो उसको माइंड मत करना प्लीज़, ओके। मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ ज़्यादा इस बात पे। युधिष्ठिर लव्स जस्टिस वेरी मच। सबसे पहला स्टेप हमारा फुलफिल हो गया। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमको समरी पहले अच्छे से याद करनी है। सेकेंड स्टेप में हमको जिसका कैरेक्टर स्केच बोला उसकी 3-4 अच्छी को भी हमको समरी याद करके फाइंड करनी है। फिर हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में उसकी हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद हमें क्या करना है, हेडिंग से मिलती जुलती एक लाइन जो है हमको उसमें लिखनी है उस वाले पैराग्राफ में। अब देखो फोर्थ स्टेप क्या है, हमको वो सिचुएशन याद करनी है जहाँ पर युधिष्ठिर की खूबी या फिर जो भी कैरेक्टर है उसकी खूबी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब वो कंडीशन याद करो जहाँ पर युधिष्ठिर की जस्टिस बराबर रखने वाली जो बात है वो आ रही है। तो स्टोरी में कहाँ आई थी, जब नकुल को चूज़ करा था युधिष्ठिर ने तो यहाँ पर उनकी एक खूबी सामने आई थी। तो क्या था, युधिष्ठिर लव्स जस्टिस वेरी मच सो ही चूज नकुल। नकुल कौन थे, नकुल जो थे वो जो युधिष्ठिर के जो पिता थे महाराज पांडु उनके सेकंड वाइफ थी जो मद्री के सन थे नकुल।
तो क्या था, सो ही चूज नकुल द सन ऑफ मद्री, सॉरी मैं नेम कैपिटल में नहीं लिखी, मद्री टू बी रिवाइव। तो उन्होंने जान किसकी बचानी पसंद करी, उन्होंने मद्री के बेटे नकुल की जान बचाना उन्होंने सही समझा। तो उन्होंने जान जो बचाई, क्या किया उन्होंने, नकुल की जान बचाई। तो इससे क्या हुआ, सो ही डिड इट, तो उन्होंने ये किया और इससे क्या हुआ, दैट द scales of justice might be even। तो इससे क्या हुआ, जो जस्टिस का जो तराजू है, जो उसके स्केल्स हैं, वो क्या होगा, बराबर होंगे। तो आपको अगर चैप्टर की हमारी डिटेल में जाननी है तो आप क्या करें, वीडियोस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो वीडियोस आप ज़रूर देख लेना। तो आपको एग्जांपल समझ में आया, ऐसे ही आप चाहो तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी एक लेंचो जो है, लेंचो के कैरेक्टर का स्केच भी आपको मैं बता देती हूँ, थोड़ा आपको पॉइंट्स उसके जो हैं क्लियर हो जाएंगे इससे। तो लेंचो जो है वो प्रोज के सेकंड चैप्टर का कैरेक्टर है। सेकंड चैप्टर कौन सा था, अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो जो है वो उसका कैरेक्टर है। तो चलिए लेंचो का हम कैरेक्टर स्केच लिखेंगे। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लेंचो का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर अब लिखना है। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ इसके पॉइंट्स भी लिखते चलेंगे एंड हम इसका आंसर भी लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होती, समरी स्टार्ट होती जो है, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे जो है हम पॉइंट्स लिखते चलेंगे एंड इधर पे हम जो है वो आंसर लिखते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या, आपको समरी लर्न करनी है चैप्टर की। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको चैप्टर की समरी लर्न करनी है। और समरी लर्न करने के बाद जो है वो आपको फर्स्ट पॉइंट इसका क्या निकल कर आता है, लेंचो के कैरेक्टर स्केच का फर्स्ट पॉइंट निकल कर आता है कि लेंचो जो है वो पुअर था, यानी वो गरीब था। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, अ पुअर फार्मर। तो लेंचो क्या था, एक गरीब किसान था। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपने हेडिंग फाइंड कर ली, उसके लिए स्टोरी के अकॉर्डिंग आपने हेडिंग फाइंड करी। हेडिंग फाइंड करने के बाद थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, आपको हेडिंग से मिलती जुलती आपको क्या लिखनी है, वहाँ पे एक लाइन लिखनी है, सेम एज हेडिंग आपको एक लाइन लिखना वहाँ पर कंपलसरी होता है। तो आपने क्या लिखा, अब पुअर फार्मर लिखा, तो आपने क्या लिख दिया, सिंपली उसको लिख दिया, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, यानी वो क्या था, वो एक गरीब किसान था। और जहाँ पर उसकी सिचुएशन जस्टिफाई होती है, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, वो सीन ढूंढना है जहाँ पर उसकी ये सिचुएशन, जो भी हमने उसकी खूबी लिखी है या हमने उसके कैरेक्टर के बारे में जो बताया है, जो हेडिंग लिखी है, वो हेडिंग वहाँ पर क्या हो जाए, वहाँ पर वो हेडिंग जस्टिफाई हो जाए। तो सीन आपको लर्न करना है जिसमें वो हेडिंग जो है जस्टिफाई हो जाए, या कह लो सेटिस्फाई हो जाए, वो सिचुएशन जो है वो फुलफ़िल हो जाए। और तो क्या हुआ था फिर, पुअर मैन की अगर हम निकालेंगे तो हम क्या निकाल सकते हो, क्या हुआ था, उसकी जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो। तो क्या हुआ था, उसके खेत बर्बाद हो गए थे एंड किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी थी। तो हम यही सिचुएशन यहाँ पर ले सकते हैं, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। क्या हुआ था, 1 year his crops were destroyed by the hailstones। तो क्या हुआ था, ओलों की वजह से जो लेंचो के खेत थे वो क्या हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। तो ये कंडीशन वहाँ पर उसकी फुलफ़िल हो गई है। और वो क्या था, ही वॉज हेल्पलेस एंड
सैड, तो क्या था, उसके पास कोई मदद नहीं थी और वो उदास था। तो इसमें क्या हुआ, 4 लाइनों में जो फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरे तरीके से अच्छे से जस्टिफाई हो गया। अगर आप इसी तरीके से कैरेक्टर स्केच लिखते हैं, बिलीव मी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे कैरेक्टर स्केच लिखने के, बिकॉज आप कुछ भी छोड़ेंगे नहीं कैरेक्टर, उसके बारे में आपका पूरा कैरेक्टर आपने डिस्क्राइब कर दिया, तो आपको नंबर तो फुल मिलेंगी। और आप अगर हेडिंग बनाकर लिखते हैं तो पक्का गारंटी नंबर मिलेंगे। बिना हेडिंग के कैरेक्टर स्केच लिखना बिल्कुल एकदम यूजलेस होता है, तो आप लिखना ही मत अगर आपको हेडिंग्स नहीं है। तो समरी याद करना जो है वो सबसे ईजी मेथड है कैरेक्टर स्केच लिखने का, और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस याद हो जाएंगे आपको अगर आपने समरी को अच्छे से लर्न किया है। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या निकल सकता है, वो एक गरीब किसान था, एंड पूरे चैप्टर में ये बात जो है बार बार रिपीट की गई है कि उसका जो है गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था, वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो हम यही बात जो है उनके कैरेक्टर स्केच में भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या था, फर्म फेथ इन गॉड। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप मेरे साथ साथ जो है इसकी लाइंस बनाइएगा कि किस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट स्टेप हमने समरी लर्न कर ली, सेकंड स्टेप हमने हेडिंग लिख ली, थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, हेडिंग के अकॉर्डिंग क्या लिखनी है, हेडिंग के अकॉर्डिंग हमको 1 लाइन लिखनी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1 लाइन लिखेंगे, लेंचो हैज़ फर्म फेथ इन गॉड। तो हमने हेडिंग के अकॉर्डिंग 1 लाइन लिख दी। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसी सिचुएशन ढूंढेंगे जहाँ पर जो है उसकी ये वाली जो खूबी है वो क्या हो जाए, जस्टिफाई हो जाए या सेटिस्फाई हो जाए। तो वो कंडीशन कहाँ आ रही है, लेंचो का जो फर्म फेथ था गॉड पर वो कहाँ निकला था, जब उन्होंने गॉड को लेटर लिखा था। सो ही wrote a letter to God that he believed that God will never die him from हंगर। तो यहाँ पर क्या कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो रही है इस वाली लाइन में कि लेंचो का जो है हमने वो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने समरी लर्न करी, सेकंड स्टेप हमने क्या किया, हमने हेडिंग लिखी उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जो बात भी हमारी समरी में बार बार रिपीट हुई है हमने वही बात उठाई और उसी की क्या लिख दिया, हमने हेडिंग बना के लिख दी हेडिंग। फिर थर्ड स्टेप हमने क्या करा, हमने हेडिंग के अकॉर्डिंग एक लाइन उसमें जोड़ दी। फोर्थ स्टेप हमने क्या करा, हमने वो सिचुएशन निकाली जहाँ पर उसकी ये वाली जो क्वालिटी है वो जस्टिफाई हो रही है। तो सिचुएशन क्या निकली, लेंचो ने क्या करा है, गॉड को लेटर लिखा क्योंकि he believe that God will help never die him from hunger। तो गॉड जो है उसको भूखा नहीं मरने देगा, इसलिए उन्होंने क्या करा, गॉड को लेटर लिखा। तो इसी तरीके से 2-4 पॉइंट्स इसके और बन सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए जल्दी बना दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और आपके आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ताकि और सब्सक्राइबर्स बने और मुझे भी आपके लिए वीडियोज़ बनाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे आपको। एंड 9th क्लास के स्टूडेंट्स अभी तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, प्लीज़ बताओ आपकी कौन सी बुक्स चलती है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगी। एंड ये वीडियो जो है वो 9th एंड 10th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं और 11th की इंग्लिश भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।